नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ब के फॉर्म को आप कैसे याद रख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका होता है। कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगा जो आपको वर्ब के फॉर्म याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको चीज़ें आती हों तो अब वीडियो को अभी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखने के लिए आए हैं, आपको वाकई दिक्कत होती है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो वीडियो की टिप्स नंबर 1 ये है कि वर्ब के फॉर्म को आपको कैटेगराइज कर लेना है। ठीक है, किसको? वर्ब के फॉर्म को, कि कौन कौन से टाइप के वर्ब होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मैंने आपको बताया है कि वर्ब 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इरेगुलर वर्ब। ओके, तो रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? ऐसी वर्ब जिनके वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो। ठीक है, कौन से? सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो और लास्ट में ईडी लगा हो। ठीक है, तो वो कहलाती हैं रेगुलर वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ बोर्ड में दिख रहा है, कौन सा? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी क्या होता है बेटा? एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट में आपने क्या किया? ईडी आपने प्लस कर दिया, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी आपने प्लस कर दिया। तो क्या एक्सेप्ट के तीनों फॉर्म क्या बन गए? एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। सेम यहाँ 2 चीज़ें अब ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या, इस पे दूसरे नंबर क्या है कि प्ले। प्ले यानी क्या होता है? खेलना। अगर आपके वर्ब के लास्ट में वाई लगा हो, है ना, और वाई के जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, वॉवेल AEIOU, इनमें से अगर उसके पहले कोई आपको दिख जाता है, यहाँ पे जैसे ए लिखा हुआ है PLAY, तो वाई के पहले ए लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि वाई लिखा रहने देना है, उसके बाद आपको ईडी जोड़ देना है। ठीक है, वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में। दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी, तो वाई लिखा हो वर्ड में लास्ट में और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट आए। जैसे कॉपी में पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे वाई को हटाना है और उसके बाद में IED जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है? वाई को हटाना है और IED जोड़ना है। कब आपको ये करना है? जब वाई के जस्ट पहले क्या आए? कॉन्सोनेंट। बट अगर कॉन्सोनेंट की जगह वावेल आता है तो वाई को लिखा रहने देना है, उसके बाद हम ED जोड़ देंगे वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई और आपकी स्क्रीन में कुछ और वर्ब के फॉर्म आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन से वर्ब के फॉर्म आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे? जैसे लिखा हुआ एग्री। एग्री यानी क्या होता है? सहमत होना किसी चीज़ से। एग्री का सेकंड फॉर्म एग्रीड और थर्ड फॉर्म भी एग्रीड होता है। सेम ऐसे ही आपको बार्गेन का दिख रहा होगा। बार्गेन यानी होता है मोल भाव करना। उसके बाद जैसे सेलिब्रेटेड का दिख रहा होगा। सेलिब्रेटेड यानी होता है उत्साह होना, उत्सव मनाना। ठीक है, और उसके बाद चेक का दिख रहा होगा। चेक्ड और चेक्ड। तो ये आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहे हैं। अगर आप इसको पूरे वर्ब के फॉर्म आपको याद करना चाहते हो, उसकी लिस्ट चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक को आपको फॉलोअप करिए और जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब कौन सा? इरेगुलर वर्ब के बारे में। तो इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के लास्ट में ईडी नहीं लिखा होता है। ठीक है, क्या नहीं लिखा होता है? ईडी। रेगुलर वर्ब में हमने क्या बताया था कि ईडी लगा होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में, बट इरेगुलर वर्ब में ईडी नहीं लगा होगा। अच्छा, इसके लिए मैंने देखा कि कहीं उस पर यह भी लिखा हुआ था कि सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? अलग अलग होते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? इसको आगे चल के बात करते हैं। तो इरेगुलर वर्ब को हम कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप से। तो पहली कौन सी कैटेगरी होती है कि वर्ब हैविंग ऑल फॉर्म सेम। वर्ब की ऐसी कैटेगरी जिस पे क्या होता है? तीनों फॉर्म सेम होते हैं। वो होते हैं कैसे? आप देख लो एग्जाम्पल, एक ठो आपके सामने लिखा हुआ है बेट। बेट यानी होता है शर्त लगाना, और बेट का सेकंड फॉर्म भी बेट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? बेट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म जो हैं वर्ब के सेम है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहली कैटेगरी। ये कैटेगरी आपको देखने में सबसे कम मिलेगी, यानी जो सबसे कम वर्ब आपको जो देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? यही वाली, जिसमें तीनों फॉर्म सेम होते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? रेगुलर वर्ब वाली, जिसमें ईडी लास्ट में जुड़ा होता है। ऐसी वर्ब जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, इसको आपको देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ वर्ब के फॉर्म्स आ रहे होंगे। जैसे कि पहला क्या आपको देखने को मिल रहा है कि बर्स्ट। बर्स्ट यानी होता है फूटना, उसका सेकंड
सेकंड फॉर्म भी बर्स्ट होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी बर्स्ट होता है। सेम ऐसे कट का मिला हुआ, कट यानी काटना, कट उसका सेकंड फॉर्म भी हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। सट का भी इसी तरह होता है, सट सट सट। इसी तरह रीड, अच्छा रीड में आपको ध्यान में ये रखना है बेटा कि रीड के फॉर्म तो तीनों सेम होते हैं, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएट हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। रीड, रेड और रेड, ठीक है, ये इसके तीनों फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे स्प्रेड, स्प्रेड और स्प्रेड, स्प्रेड यानी होता है फैलाना, ठीक है। चलिए अब वर्ब की हम दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कैटेगरी कि वर्ब हैविंग सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम। वर्ब की ऐसी कैटेगरी जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, है ना, लेकिन उसमें ईडी नहीं लिखा होता है। मैंने बताया था ना कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं लिखी थी कि ईडी यहाँ पे वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं। इसका रीज़न यही है कि इसमें देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म इसमें तो सेम हो गया, फिर कैसे मैंने जो बोला था वो कैसे हो गया, इसीलिए मैंने बोला था कि उसमें ईडी नहीं लिखा होता, ऐसे आप पहचानोगे, ठीक है। तो वर्ब हैविंग सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम, मतलब ऐसी कैटेगरी जिसमें वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगे, है ना, तो वो ये दूसरी कैटेगरी होगी। इसमें कैसे आते हैं एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए, ऐसी वर्ब आती है जैसे ड्रीम होता है यानी स्वप्न देखना, ड्रीम का सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड होता है और इसी तरह थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड होता है, ठीक है। और भी ऐसे आपको एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनको एक एक करके मैं अब नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, हमको मेन आगे फोकस करना है। फिर वर्ब की थर्ड कैटेगरी कौन सी है, ऐसी वर्ब हैविंग ऑल फॉर्म्स डिफरेंट, ऐसी वर्ब की ऐसी कैटेगरी जिसके तीनों फॉर्म आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ये उसकी थर्ड कैटेगरी होती है। और जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है ये लगभग इक्वल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगी रेगुलर वर्ब वाली वर्ब आपको देखने को मिलेंगी, और जो सबसे कम मिलेंगी वर्ब हैविंग ऑल फॉर्म्स इक्वल, है ना, सॉरी सेम। तो ऐसे आपको एक वर्ब की कैटेगरी मिलेगी जिसमें सबसे कम होगा। आपको क्या करना है, इनको बिल्कुल रट जाना है ताकि आपको ना ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कहीं आप ऐसा ना कर जाओ कि जो वर्ब के तीनों फॉर्म जिसमें सेम होते हैं, है ना, उसमें आप ईडी जोड़ जोड़ के बना रहे हो, है ना, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको गलती ना हो, ताकि जिसमें जो 30 या 40 जो हों उसको आप याद कर लो, ठीक है। तो ये पहली जो हमारी पहली टिप्स थी यहाँ पे ख़त्म होती। अब हम बात करते हैं दूसरी टिप्स के बारे में। जो दूसरे नंबर की टिप्स है वो ये है कि मक अप द वर्ब दैट यू फाइंड ईजी टू लर्न। तो ऐसी वर्ब जो आपको बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएं, उनको सबसे पहले याद करिए, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि इससे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको जो इंटरेस्ट पैदा होगा आपको क्या करने में, वर्ब के फॉर्म को याद करने में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इजी वर्ब याद कर लो, ठीक है। जैसे डू, डिड, डन, जैसे डू यानी करना आपको पता है, गिव यानी देना होता है, बाय यानी खरीदना होता है ना। तो ये चीज़ें अगर जैसे आप याद करते जाओगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर जो थर्ड नंबर की जो टिप्स है वो ये है कि डू नॉट गिव टू मच टाइम टू द वर्ब दैट यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो ऐसे वर्ड जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उसको याद करने में आपको बहुत सा टाइम लग रहा है, कैसी जो कुछ वर्ब में, तो उन वर्ब्स को आप क्या करो, 2 या 3 बार आपको पढ़ो ध्यान लगा के, उसके बाद उसको आप छोड़ दो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको याद ही नहीं करना है, याद करना है, अभी आपको छोड़ना है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम ना हो, क्योंकि आपके पास और भी चीज़ें होंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर क्या करना है आगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे इसको मैं आपको बताऊँगा। फिर फोर्थ नंबर का जो आपको पॉइंट है कि यूज़ दीज वर्ब्स टू फॉर्म सेंटेंस। अब आपको क्या करना है कि इन वर्ब का यूज करके, चाहे वो इजी वर्ब हो चाहे वो टफ वर्ड हो, ठीक है, इनको यूज़ करके आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है। जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया, है ना, और उसके 5 टाइप से सेंटेंस बना डाले। जैसे लिखा कि हम विद्यालय जाते हैं, निगेटिव बना दिया, हम विद्यालय नहीं जाते हैं। फिर उसका बना दिया इंट्रोगेटिव, हम विद्यालय जाते हैं। फिर उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बना दिया कि क्या हम विद्यालय नहीं जाते हैं, और उसका इंट्रोगेटिव स्पेशल इंट्रोगेटिव बना दिया कि हम विद्यालय कब जाते हैं। इससे होगा क्या कि जब आप ऐसा करोगे, एक सेंटेंस लेके, एक वर्ब लेके आप 4 से 5 सेंटेंस जब आप बनाओगे तो वो वर्ब तो आपको 4 से 5 सेंटेंस बनाने में ही क्या याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि कठिन वर्ड जो होते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, उन पे आप ज़्यादा टाइम ना देके उसकी वो टाइम आप बचाओ और सेंटेंस बनाने में उसका यूज करो, तो वो वर्ब
आपको बहुत ईजिली तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो 5वां पॉइंट जो मैंने बताया यहाँ पे, टेक आ क्विक लुक डेली, यानी रेगुलरली आप क्या करो, जितनी भी वर्ब आप पढ़े हो उसको एक बार डेली ध्यान से उसको एक बार पढ़ लो। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ भी रहे हो और उसके बाद फ़ोन भी चला रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डेली क्या करना है कि ध्यान से उनको सभी को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसा अगर आप जब से 10 से 15 दिन करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो ऊपर की जितनी वर्ब्स थी तो आधी वर्ब आपको याद हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिया है, बट आपने क्या किया है, उसको डेली ध्यान से देखा है, तो चीज़ें आपको क्या होगा, क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और लास्ट में मैंने बताया कि प्रैक्टिस रेगुलरली। सिंपल सी बात है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये आपने भी सुना होगा कि आप कोई चीज़ जब प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ें आपकी क्या होती हैं, पूर्ण होती जाती हैं, आपका परफेक्शन की ओर आप जाते जाते हैं। तो करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, वर्ब्स की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए। और एक जो सबसे लास्ट है ना, तो आपको करना क्या है, ये मेरी खुद की है कि जब मेरे को नहीं आता तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ। आपको क्या करना है कि अगर देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो होती हैं वर्ब है ना, वो कौन सी होती हैं, यहाँ मैंने इरेज कर दिया कि रेगुलर वर्ब सबसे ज़्यादा होती है। तो रेगुलर वर्ब मैंने बताया था ईडी जुड़ता है। तो अगर इन केस अगर आपको ऐसा करना नहीं है, आपको करना तब है जब आपको नहीं आता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन केस अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करना है, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में क्या कर देना है, आपको ईडी जोड़ देना है। ठीक है, तो आपके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको बताया था आपको कि वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा ईडी जुड़ के बनाए जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि सभी फॉर्म बनाए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।